दिलासा दिलाकर, भारत माँ के आत्मा को त्वरित दिलासा दिलाकर, इतनी भी मुश्किल आ जाए कदम नहीं पीछे होंगे। दुश्मन को अब समझ आ गया, नीति और सिद्धांतों के परचम आगे होंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं मगर अपनी मानसिक ऊर्जाएं तो बेच सकते हैं। इस स्थान पे रहकर हम सभी को मान सम्मान को भाव लेकर हमारी सभ्यता पे प्रभाव डालने का कोशिश किया, ये बर्दाश्त से बाहर है। संविदा रहे, हम किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते, हम बनाना चाहते, लेकिन प्रेम समर्पण प्रण समृद्धि सौभाग्य सतत माया सिंदूर स्वयं भवानी गौरा जी से सतियों ने पाया सिंदूर और अहंकार वश भूल गया कल सिंदूरी महिमा का यश बल और निपट सकेगी सिया नहीं है माथ पे आया है अब रहा कब से बैरी हम भोले हैं मजबूर नहीं, ललकार रहा कब से बैरी हम भोले हैं मजबूर नहीं, खामोश हमारे बोल उठी अब सहने का दस्तूर नहीं, खामोश हमारे बोल उठी अब सहने का दस्तूर नहीं। दो बोलकर धैर्य परीक्षा है, दो बोलकर धैर्य परीक्षाएं हम समर कहाँ तक टालेंगे, जब मरना ही है बिना होश मरने से पहले मारेंगे। आतंकी जिसको तोड़ सके, आतंकी जिसको तोड़ सके इतना सस्ता सिंदूर नहीं, खामोश हमारे बोल उठी अब सहने का दस्तूर नहीं। टूटे टूटे भाईचारा, टूटे टूटे भाईचारा अब शक्ति चुप गई बातों की, कुछ बचा नहीं संवादों में अब नींद उड़ी है आंखों की, माहिंद लाज का रोता है आओ अब तुमने दूर नहीं, खामोश हमारे बोल उठी अब सहने का दस्तूर नहीं। सबका विकास करते करते विस्तर भी हमने पाले हैं, सबका विकास करते करते विस्तर भी हमने पाले हैं, इतिहासों से अब सीख सबक भूगोल बदलने वाले हैं। अब जन्मी जय का नाग लगे निश्चित है छल मंजूर नहीं, खामोश हमारे बोल उठी अब सहने का दस्तूर नहीं। लोगों को आधारित कि मन में रखकर द्वेष अधर से जो मीठा बतलाते हैं, ऐसे चपल वैरियों का भी मान घटाना आता है, हमें भारतवासी हमको साथ निभाना आता है। So part, their hearts wander to huge lengths, leaving a piece of their heart. नहीं जाएगा, समाज में देशभक्ति नहीं आएगी। जब आपका अपना खून यहाँ बैठा होता है तभी आपको पता चलता है। कविताएं पढ़ना, बंद कमरों में बैठ के बोलना बहुत सरल होता है, लेकिन अपने परिवार से किसी को भेजो तब तुम्हें पता चलेगा कि 9 दिन कारगिल वॉर में सिर्फ गुड़ और चना खा के ये लोग जीवित थे। क्या आप लोगों को पता है? बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, पार्टिसिपेट किया है ऑपरेशन विजय में मई से लेकर सितंबर तक, और काफी नजदीक से लड़ाई देखी है। 3 मैच में रहा हूँ मैं। शांति के तज कर कर्तव्य करना होगा आर पार, अब दिया पटकनी कई बार है, करना भीषण प्रहार है। हमें पूर्ण कश्मीर चाहिए, लाहौरी प्राचीर चाहिए, सिंध बलूचिस्तान चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर को लेके जिस तरह से सभी भारतवासियों के अंदर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और साथ में एक जो है आपका जो एक अलग सा जो है गुस्सा भी है, जिसको लेकर के जगह जगह लोग अपने तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स इस समय आपको लेकर के आया है प्रथम पाठशाला में लेकर के आया है, जहाँ पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ में कर्नल मृदुल सिंह जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 22 अप्रैल को चुन चुन करके हिंदू यानी कि धर्म पूछ करके पाकिस्तानियों ने आम जनता को निशाना बनाया, जिसके बाद में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को रखा गया। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी ने अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे शहीदों को याद किया और इस बात को बताया कि शहीद कभी भुलाया नहीं जा सकता। सर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आप भी कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे और वहाँ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे। कारगिल में मैं रहा था मई 99 से अक्टूबर 99 तक। युद्ध विभत्स होता है और उसमें कुछ अच्छा नहीं है बताने के लिए, लेकिन हाँ रिज़ल्ट क्या होता है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए कि क्या हमने जो उद्देश्य जिसकी वजह से युद्ध किया था वो हासिल हुआ कि नहीं, उस पर निर्भर करता है। सर जिस तरह से एक शांति रहती, शांति वजह आतंकवादी लोग एक आतंक फैला देते हैं और पूरे देश में एक हाहाकार मच जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी माओं को अपने बेटों का बलिदान देना पड़ जाता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये परोक्ष युद्ध, प्रॉक्सी वॉर अभी नहीं काफ़ी सालों से चल रहा है। इसमें हर एक भारतीय नागरिक अपना सहयोग दे सकता है। जैसे आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई सस्पिशियस एक्शन कर रहा है, उसको रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करके, और जैसा पहले भी बताया गया कि भारतीय सेना या सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, उस चीज़ को लाइव मीडिया पे या रील बनाकर ना पोस्ट करें। वैसे हम अपना कर्तव्य निभाकर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दो संस्थाओं के द्वारा, भारत विकास परिषद के द्वारा और वसुंधरा के द्वारा कवि संगोष्ठी रख करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तो उसके बारे में हमेशा कवियों ने पुराने समय से देश में अपनी ओजस वाणी के द्वारा मोटिवेशन और करेज को इनकरेज किया है। उसी तरह से आज भी सभी कवियों ने अपने काव्य पाठ के द्वारा हमारा मनोबल और साहस बढ़ाया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और विशेष रूप से हम आभारी हैं कर्नल साहब के, जो इन्होंने आकर के समय दिया और हम सब लोगों को जो सैन्य पराक्रम है उसके बारे में बताया। बहुत सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ऑपरेशन सिंदूर के विषय में जैसा कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके सब लोगों को जानकारी दी, उत्साहवर्धन दिया, ये बहुत एक अच्छी बात है। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों के अंदर एक जोश भरा और साथ में कहा हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है वो समय समय पर हमें आघात पहुंचाता रहता है और हमारी भी एक सीमा होती है सहन शक्ति की। तो हमें जब इस तरह का उसने एक पहलगाम जैसा एक कांड किया तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश था और उस आक्रोश को हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा और हमारी सेनाओं को खुली छूट दी और हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया। कि पहलगाम में जब 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, ना नाम पूछा ना जाति पूछा तो पूछा क्या, धर्म पूछा। धर्म पूछ करके मारा गया। कलमा पढ़ने के लिए कहा गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ, यहाँ तक के लोगों के कपड़े उतार दिए गए। इतनी जो है अराजकता कराई गई। देखिए, कहा यह जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। काफ़ी हद तक वो बात अपनी जगह सही भी है, लेकिन यहाँ पर तो आतंकवाद का धर्म खुले तौर पर सामने है। जिस तरह से धर्म पूछ करके
पैंट उतरवा करके, कलमा पढ़वा करके और इस तरह से धर्म पूछ करके उनका कत्लेआम किया गया। तो इसीलिए उसके जवाब के स्वरूप में भारत ने हमारी बहनों का जो सिंदूर पूछा गया और ये कहा गया कि जाकर के मोदी से कह देना कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जिस तरीके से बदला लिया गया और उसका नाम सिंदूर रखा गया, वो बहुत ही सटीक था, प्रासंगिक था और आवश्यक था। जैसे कि सर इस सब के बाद में भी कुछ राजनीतिक टिप्पणियाँ होती, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर तो उस पर क्या? देखिए, हर आदमी के अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपने अपने जुड़ाव हैं, अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। अब हम किसी ऐसी पार्टी से बहुत अच्छे स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो किसी एक मजहब विशेष को तुष्टिकरण करता हो। यहाँ पर मजहब को पीछे रखते हुए हमें अपने देश को आगे रखना है और हमारे जो आप लोगों के चैनल हैं, हमारी आप लोगों से भी ये विनती है कि सही समाचार को आगे लाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत सफल रहा और जिस उद्देश्य के लिए रखा गया था, हम चाहते हैं कि जन जन तक ये भावना पहुँचे कि राष्ट्र एक है, हम धर्म के आधार पर बटे नहीं हैं। आतंकवाद अगर हमारे ऊपर हावी होता है तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, दुश्मन को उसके घर में घुस के मारेंगे। तो जहाँ कविता से लोगों के अंदर जो जोश भरा गया, वहाँ कुछ गीतों के द्वारा भी माध्यम से भी लोगों के अंदर जोश भरा गया, तो सर क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के कार्यक्रम हमारे देशवासियों का, हमारे नागरिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और जैसे कर्नल साहब ने कहा, हम आम देशवासियों को अपनी ड्यूटी को पूरी तरह निभाना चाहिए। जो युद्ध के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं हम लोगों के द्वारा किया जाना, सिक्योरिटी मेजर्स को जैसा कर्नल साहब ने बताया, उसको हम लोगों को पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद। तो प्रथम पाठशाला में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रथम पाठशाला है जहाँ पे 2.5 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उसकी ओनर हमारे साथ में शालिनी गोयल जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में 26 निर्दोष लोगों को, आम जनता को मारा गया था और जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके बाद हमारे कई वीर जवान उसमें शहीद हुए, जिनको श्रद्धांजलि संस्था के द्वारा दी जा रही है, तो मैम क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए गर्व की बात है कि वसुंधरा एनक्लेव ने हमारे स्कूल के साथ कोलैबोरेट करके इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कि इन लोगों को काफ़ी कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कविताएं वगैरह दी हैं, जो कि बहुत ओजस्वी हैं, जिनको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं प्रयास करूंगी कि इन कविताओं को, बच्चे हमारे बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी जैसे उस दिन से हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जनगण मन बोलना है, भारत माता के लिए, इस तरीके की चीज़ें हो रही, वैसे ही मैं इनमें से कुछ पंक्तियां उन बच्चों को ज़रूर याद कराना पसंद करूंगी। आपके बच्चे, आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 2.5 साल से लेकर 5 साल तक बच्चों की शिक्षा दी जाती है, जो कहा जाता है कि उनकी नींव मजबूत करने का काम करती हैं आप लोग। जिस तरह से अगर इसी समय में आप लोग देशभक्त और देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है ये सिखाएंगे तो उनके अंदर बहुत जल्दी ये चीज़ अर्जित। हाँ, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग प्रेयर के टाइम पे हम लोग उनको जनगण मन जरूर करवाते हैं, सीधे खड़े होकर जनगण मन कहना है, अगर कहीं झंडा गिरा हुआ दिखे तो उनको उठा के रखना है, ये सब उनको अभी से हम लोग सिखाते हैं। तो ये आपका प्रथम पाठशाला कब से चल रहा है? हमारा ये 20 साल से स्कूल चल रहा है जी। मैं फौजी भाई की बहन हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरे भैया BHU बनारस से, उन्होंने उस टाइम बहुत पुराना, मेरे और उनकी एज का कम से कम नहीं तो 17-18 साल का गैप है, और उन्होंने BHU से वो करके, और बहुत मतलब हम लोगों के परिवार में इतना पैसा नहीं था कि किस तरीके से उन लोगों को पढ़ाया गया उन्होंने, लेकिन उस जो पढ़ाई उन्होंने की उसको उन्होंने सार्थक किया और फ़ौज में भर्ती होकर देश की सेवा करी। वो जबलपुर, श्रीलंका की लड़ाई उसमें भी गए थे
और जबलपुर, उधमपुर, शिलोंग, गुवाहाटी, पता नहीं कहाँ कहाँ वो पोस्टेड रहे और सब जगह हम लोगों को घुमाया कि मेरे पास आओ, मेरे पास रहो। लेकिन बच्चे, उनका एक बेटा इंजीनियर और एक बेटा डॉक्टर है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस टाइम हमारे बीच में नहीं गए। आप क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत ही, ऐसे कार्यक्रम बहुत विस्तार में और होने चाहिए, हर घर की महिलाओं के साथ होने चाहिए, ताकि उन्हें भी जागृति हो और देश प्रेम की भावना वो बच्चों में अपने जागृत कर सके। क्योंकि एक चीज़ ये भी जो है अनिवार्य होना चाहिए, जिस तरीके से चाइना में हर परिवार का एक बेटा सरहद पे जा कर के सरहद की जो सुरक्षा करता है, वैसे ही भारत देश में भी ये भारत सरकार को लागू करना चाहिए कि परिवार से एक बेटा जो है सेना में भर्ती होना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। ऐसे ही हम लोगों को देश के साम्राज्य को बचाना है, तो परिवारों में भावना होनी चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे तो जाना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप उनको कहते हैं कि डर के मारे वहाँ पे नहीं भेजते हैं कि मेरे घर का एक लौता बेटा है या मेरे घर की एक लौती बेटी है। हाँ, ये भावना नहीं सोचते हैं, परंतु जब एक परिवार या पूरा देश चला जाता है, देश के हजारों नागरिक भी जब किसी लड़ाई में मारे जाते हैं, तब उनके कितने परिवार नष्ट होते हैं, तो ये सोचना चाहिए। क्योंकि पहलगाम में जिस तरह 26 लोगों, निर्दोष लोगों को मारा गया, वहीं सिंदूर ऑपरेशन में अनगिनत लोग शहीद। बहुत, सिंदूर ऑपरेशन में जो एक परिवार का एक बेटा शहीद हुआ है, उससे हजारों लोग के संबंध है, हजारों लोग जान तो है उनकी, पर वो भी आत्मा से तो उनके शहीद ही हो गए एक तरह से। उनके दर्द को महसूस करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर हर घर से एक बच्चा, जवानों की जो कमी है, हमारे योद्धाओं वीरों की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, प्रथम पाठशाला में वसुंधरा और जो है आपका भारत विकास परिषद के द्वारा जो है शहीदों को, जो सिंदूर ऑपरेशन में जितने वीर सपूत शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो हमारे साथ में रोली शंकर जी, तो रोली जी क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से आपने एक जो है कवि संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें लोग तेजस्वी कवि आए हुए थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा वीर सपूतों को नमन किया। जी अर्चना जी, देखिए ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारा पूरा देश और ख़ासकर मातृशक्ति, हर माँ जो इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इतना ज़्यादा लोगों के मन में दोनों ही चीज़ें थी, भय भी था और एक विश्वास था कि हम जीतेंगे, और हम जीते। अब का युद्ध उस तरह के युद्ध का नहीं हो गया है, जैसे अभी कर्नल सर ने बताया कि स्मार्ट युद्ध हो गया है। तो हमें एक मानसिक युद्ध भी अपने सब जगह आसपास देखना पड़ा। तो आज मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है और जो ये सिंदूर नाम रखा गया है इसका, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। जब एक फ़ौजी की बीवी अपने माथे में सिंदूर लगाती है, तो वो सिंदूर एक जीवन और मृत्यु के बीच खिंची हुई लाइन होती है, लकीर होती है। तो यह एक छोटा सा शब्द हमारे पूरे भारत देश की पूरी संप्रभुता को समेटे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको, आज की मांग ये है कि सभी माओं को अपने सपूतों को वीर सपूत बनाने की आज ज़रूरत है? बिल्कुल लगता है कि हम माओं को अपना वीर सपूत बनाना चाहिए, और इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग मिल करके, अगर हम मानसिक रूप से समृद्ध हैं, अगर हम सक्षम हैं, तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को ये सिखाएं। जैसे मैं प्रस्ताव रखूँगी कि हमारे स्कूल में जैसे सारे एक पीरियड होते हैं बच्चों के, उसमें क्राफ्ट का भी पीरियड होता है, कंप्यूटर का भी होता है, तो एक पीरियड सैन्य प्रशिक्षण से भी जुड़ा होना चाहिए। हमारे जो फ़ौजी रिटायर हुए हैं, जो हमारे देश की सेवा करते करते शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को या उन लोगों को भी श्रद्धांजलि स्वरूप हमें बुलाना चाहिए। और हमारे जो अफसर रिटायर हुए हैं, उनको स्कूल में बुला करके स्पेशली उनको कहना चाहिए कि सर आइए हमारे स्कूल में सिखाइए हमारे बच्चों को, क्योंकि अब युद्ध केवल शारीरिक युद्ध नहीं है। ये समझना होगा कि ये युद्ध एक मानसिक युद्ध है, और जिस मानसिक युद्ध को हम लड़ने की तैयारी अगर अभी से नहीं शुरू करेंगे, या हम अपने नवांकुरों में ये बात नहीं डालेंगे, तो आगे का समय बहुत संघर्ष का है। और इस संघर्ष के समय में, जैसे सर ने बताया कि भारत पाकिस्तान को लड़ा कौन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि और इसमें जो भी हमारे लोगों ने किया,
या जो कुछ भी एक्शन रहा सेना का, वो बहुत ही सधा हुआ कदम था कि हम लोगों ने टारगेट को ही चुना और उसको मारा। तो ये जो बात है कि युद्ध दोनों स्तरों पे लड़े गए, एक शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है? हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम अपने संसार को और अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम माएँ हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर तरह से मजबूत हो। पहले गुरुकुल चलते थे, पहले राम ने जो है शास्त्र के साथ शस्त्र लिया था, और यही हमारी नीति थी कि हम जो है गुरुकुल जैसा बनाएं। और बच्चों को, अब आजकल के बच्चे थोड़ा सा भी अगर साइकिल चलाते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं, शारीरिक क्षमता उनमें नहीं है। तो मैं ये प्रस्ताव रखूँगी कि अगर मैं कभी अपने स्कूल को बड़ा करती हूँ तो हमारे बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरीके से मजबूत हों। और सेना में चूँकि पद उतने ही हैं और सेना में काबिल लोग ही जा सकते हैं, जो बौद्धिक रूप से भी अब बहुत काबिल लोगों की ज़रूरत है कि जो आवेश में आकर के, क्योंकि उनके एक निर्णय बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो बातें हैं कि हर स्तर पर, जो फौजी के स्तर पर, क्लर्क के स्तर पे, इस स्तर पे, तो ये बात तो है कि कम से कम 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग हर नवयुवक को करना चाहिए। और इससे ज़रूरी ये होता है कि जो अपने ही आस्तीन में सांप छुपे हुए हैं उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 26 लोग जो वहाँ मरे हैं तो बहुत सोचने की बात है। आखिर आतंकवादी किस तरह से वहाँ पहुँचे, आखिर किस तरह से उन्हें पता चला, आखिर कैसे ये चीज़ हुआ, आखिर क्यों उन्होंने धर्म पूछ करके ही हिंदुओं को निशाना बनाया। तो सबसे बड़ी आज की सरकार की मांग यही है कि इस चीज़ के ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना चाहिए और पूरी साजिश की तह तक पहुँचना चाहिए। हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि देखिए अगर ये काम उन्होंने किया है तो वो जानबूझ करके कि समझी यहाँ पर जो 25 करोड़ मुसलमान हैं वो चैन से ना रहे, क्योंकि इसका असर कहाँ होगा, क्योंकि हर हिंदू और मुसलमान के बीच में कहीं ना कहीं नफ़रत के बीज डालने का, और ये काम अभी से नहीं हो रहा है, युगों से हो रहा है। क्योंकि अब अगर हम चैन से, अमन से रहेंगे तो हमारा जो है विकास होगा, हमारी ग्रोथ होगी, हमारा दिमाग खाली होगा अगर लड़ाई से, तभी तो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर पाएंगे, तभी तो हम एक वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना जो है एक रोल निभा पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जानबूझ करके किया गया, क्योंकि इससे पहले आतंकी घटनाएं हुई, ये नहीं हुआ, लेकिन ये किया गया। तो लोगों को ये भी सोचना है कि आवेश में आकर के ये मत सोचें, क्योंकि ये सोचने का मतलब है कि हमारे बीच नफ़रत को हम मानव बम के रूप में जो है पोषित कर रहे हैं। पहलगाम से पहले पुलवामा गाँव अटैक जो हुआ था आपका, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो आपके जवान थे जो जी, और शहीद जब हो जाते हैं तो मैं अर्चना जी यही कहूँगी कि ये बात सही है कि यहाँ पर सिर्फ बात करना कि शहीद हो गए और 2 शब्द बोलना और कुछ चंद आंसू बहा लेने से शहीदों के घर नहीं दोबारा बस जाया करते हैं। तो मैं एक संदेश दूंगी, आज इस कार्यक्रम को करने के पीछे था कि मैं अपने शहीद भाइयों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम शरीर से, मन से, तन मन धन से उनके परिवार के साथ हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ उनसे कि वो जहाँ भी, जिस भी जगह लड़ रहे हैं, हम एक प्रार्थना करते हैं रोज़। जब से युद्ध हो रहा है हम लोग कम सो पाते हैं, हमारा पूरा समूह एक प्रार्थना भी करता है उनके जीवन के लिए। तो हमारी मानसिक ऊर्जाएं उनके साथ में हैं, हमारे ये शब्दों के पुष्प उनके पैरों पे हम अर्पित करते हैं जहाँ जहाँ वो चलते हैं। तो ये एक मुहिम होनी चाहिए कि हम इस देश के सभी फौजी जवानों के परिवार को जोड़ें, हम इतनी खबर उनकी रखें कि आखिर इसके बाद क्या हुआ। हम बहुत सारी चीज़ों पे पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें हमारे पैसों की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन हो सकता है उन्हें मानसिक सबल की आवश्यकता हो। तो हमारी वसुंधरा की टीम, हम सभी मिल करके हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम जो भी शहीद हैं और जितने भी लोग हैं, हम उनका सभी कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब आगे निकालेंगे और 1 साल में हम उन्हें ज़रूर उनसे कांटेक्ट करेंगे और हम पूछेंगे कि वो कैसे हैं। हम जो चला गया वो दोबारा नहीं आता है। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि लड़ाई कहीं भी किसी भी मामले में अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है तो हमारे सिपाही तो मरते ही, हमारे जनरल लोग भी बहुत मरते हैं, हमारे लोकल्स भी बहुत मरते हैं। उनकी भी जान बहुत मायने रखती है हमारे लिए, चाहे वो हमारे देश के हों चाहे दूसरे देश के हों।
उसमें जाने जाते हैं। लड़ाई हो चाहे राजस्थान बॉर्डर हो, चाहे पंजाब बॉर्डर हो, चाहे कोई बॉर्डर हो, वहाँ पे आम जनता का भी बहुत ज़्यादा जो है, चाहे जम्मू कश्मीर हो तो बहुत ज़्यादा आम जनता भी जो इससे इसको क्षति प्रभावित होती है, बहुत प्रभावित होती है। उनके लिए भी बहुत मुश्किल होती है ये सारी चीज़ें। वो भी देशभक्त बोलते हैं हम अपने गाँव छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन कीमत तो सभी को चुकानी पड़ती है, चाहे वो सेना पे हो चाहे वो घरों में हो। तो हमारे साथ में एक मैम और हैं, तो उनसे बात करेंगे जिन्होंने 2 पंक्तियाँ सुनाई थी शहीदों को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी कि मैंने एक कविता लिखी थी इंग्लिश में, तो वो है वेटिंग फॉर लॉन्ग विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ व्हेन हस्बैंड्स गो अपार्ट देयर हार्ट्स वॉन्डर टू ह्यूज लेंस लीविंग अ पीस ऑफ देयर हार्ट्स सश से देयर they say when their children cry, they say your father is a great man. They lie. He said chocolates he'd buy when they didn't talk since a span. Bangles and saris they love to buy. They visit over Mangal Sutra stores. Only silent tears they all cry. Temples they visit to buy sindoor. For us it costs a cent or maybe 2. For them it costs a life without heart. They hear echoes at home. She thinks someone is over the phone. The sister comes running straight to the room. She is all in tears and coughing. Brother's gone. The fate was doom. They all start sobbing, thinking and crying for all the times they were apart forever. Of all a thought that rose. No more temple visits for Sindoor. तो आज हम आपको लेकर के आए थे प्रथम पाठशाला में लेकर के आए थे, जहां वसुंधरा और भारत विकास परिषद के द्वारा जो है सिंदूर ऑपरेशन में शहीद हुए लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जहां पे एक काव्य संगोष्ठी रखी गई और जिस तरह से काव्य संगोष्ठी को लेकर के यहां वसुंधरा और भारत विकास परिषद के द्वारा सिंदूर ऑपरेशन में शहीद हुए वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।